हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डार्क क्लाउड कवर के बारे में डिस्कस करेंगे। डार्क क्लाउड कवर, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? डार्क क्लाउड कवर यानी कि जब काले बादल छा जाते हैं। अगर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में बात करें, जब बाहर वेदर मान लो बहुत शाइनी है, बहुत क्लियर है सब कुछ, अचानक से काले बादल छा जाते हैं तो हमारी विजिबिलिटी धुंधली हो जाती है, सब तरफ अंधेरा अंधेरा सा छाने लग जाता है। और इसी चीज को कई बार हम अपनी रियल लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं। हम कहते हैं कि यार लाइफ में काले बादल छाने स्टार्ट हो गए, यानी कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, यहां पर डार्क क्लाउड कवर जैपनीज लोगों ने बना ही दिया। डार्क क्लाउड कवर यानी कि मार्केट के अंदर अब काले बादल छा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो डार्क क्लाउड कवर के बारे में आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ने अब ऊपर जाना बंद कर दिया है और नीचे की जर्नी को मार्केट स्टार्ट करने लगी है। डार्क क्लाउड कवर कुछ इस टाइप का हमें दिखता है। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक और कैंडल बनती है जो कि रेड होती है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद नेक्स्ट जो रेड कैंडल है ना, इसकी ओपनिंग ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि अगर इसका हाई ये ग्रीन कैंडल का विक के साथ, यहां पे मान लो इसका हाई है ये वाली ग्रीन कैंडल का 100, तो जो रेड कैंडल है ना इसकी ओपनिंग होनी चाहिए 101 पे। उसके बाद ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, अपनी विक बनाएगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बियर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी कैंडल जो है वो रेड बन जाएगी और पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है इसी के बीच में या इसके हाफ में या हाफ के थोड़ा सा नीचे यहां पे वो क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये डार्क क्लाउड कवर बन चुका है और यहां पर आप अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हो, लेकिन वही कंफर्मेशन के साथ, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेने के बाद ही आपको कोई ट्रेड लेनी है। क्योंकि हो सकता है ये डार्क क्लाउड कवर फेल हो जाए और इसके बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल बन जाए और मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाए दोबारा से ऊपर की ओर। इसलिए नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। डार्क क्लाउड कवर रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पे बनना चाहिए, तो जो इसके सक्सेस होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं चार्ट की बात करूं, चार्ट पे डार्क क्लाउड कवर इस टाइप का दिखता है। ये देखो यहां से मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आ रही थी, उसके बाद यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। अब ये वाली जो रेड कैंडल है ना, इसकी ओपनिंग कहां हुई? ग्रीन वाली कैंडल के हाई के ऊपर इसने ओपन किया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की ट्राई करी, दोबारा वहीं पे आ गई और उसके बाद जो है नीचे की इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और इसी वाली ग्रीन कैंडल के बीच में कहीं पे रेड वाली कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दे दी। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल से हमें कंफर्मेशन लेनी है। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बनती है और ये वाली ग्रीन का लो भी तोड़ देती है तो यहां से हमें शॉर्ट सेल वाली अपनी पोजीशन लेनी है विद स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? ये वाली ग्रीन कैंडल का हाई, इससे एक दो पॉइंट ऊपर ले सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा सेफली प्ले करना है तो ये वाली जो रेड कैंडल है ना, इसका हाई जो है यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर आप इंट्राडे में प्ले कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे टारगेट लेने हैं अपने। जैसे ही यहां पे आपको कहीं पे दोबारा से दिखे कि ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है या फिर डोजी बननी स्टार्ट हो गई है, वहां पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाओ। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका वो बड़ा प्रॉफिट बन गया। बस इसकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए डार्क क्लाउड कवर की। ये रेजिस्टेंस के आसपास होनी चाहिए। ये देखो यहां पहले भी रेजिस्टेंस थी, ये देखो ये ग्रीन कैंडल आई ना, यहां पे देखो एक विक कितनी बड़ी इसने विक बनाई, उसके बाद यहां से दोबारा इसको रिजेक्शन मिली। उसके बाद रेड कैंडल ये वाली जो बनी है बड़ी विक वाली, यहां से दोबारा रिजेक्शन मिली। उसके बाद दोबारा इसने इसको चढ़ने की ट्राई करी, यहां पे कोई रेजिस्टेंस होगी पक्का। उसके बाद देखो दोबारा से जब यहां पे एक पहाड़ सा बना, यहां पे दोबारा इसको इसी रेजिस्टेंस पे यही वाली जोन में इसको दोबारा से रिजेक्शन मिली और मार्केट ने अपना दोबारा से नीचे का मूव स्टार्ट कर दिया। ये किसी भी चार्ट के अंदर आपको मिल सकता है डार्क क्लाउड कवर, लेकिन इसकी रियल चार्ट एग्जांपल के लिए हम चलते हैं रियल चार्ट्स के ऊपर ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा कौन सा चार्ट ओपन है। फिलहाल के लिए निफ्टी ओपन हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी चार्ट आप यहाँ पे देखोगे वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन वो चार्ट में किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी चार्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी चार्ट लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का ले लेते हैं या
फिर एक काम करते हैं, एसबीआई का चार्ट लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एसबीआई का चार्ट मेरे पास ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, डार्क क्लाउड कवर। कौन से वाला, ये वाला। इस टाइप का पैटर्न हमें जहां पे भी दिखेगा वहां से देखना मार्केट जो है नीचे की ओर आ रही होगी, लेकिन ये फेल भी हो सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे साथ ही देख लेंगे एग्जाम्पल में। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, मैं 5 मिनट की जगह यहाँ पे लगाता हूँ 1 डे का चार्ट। 1 डे के चार्ट पे ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी चार्ट हो वो पहले ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है, उसके बाद वो नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है, फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट होती है, फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट होती है। इसी टाइप से जो है मार्केट के अंदर काम होता है। तो मैंने यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लिया, बड़ा कर लिया, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। और ये देखिए यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर मार्केट आ रही थी, यानी कि एसबीआई का शेयर आ रहा था। उसके बाद जो है थोड़ा सा डाउन दिखा के दोबारा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद देखो ये रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल की जो ओपनिंग है वो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर होती है। उसके बाद देखो छोटी सी एक विक बनाई इसने, ध्यान से देखो चार्ट को, छोटी सी एक विक बना के दोबारा से नीचे की ओर फेंक दिया। उसके बाद देखो इसकी क्लोजिंग कहां पे हुई है, ये वाली ग्रीन कैंडल के बीच में कहीं पे क्लोजिंग हो गई है, लेकिन कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट कैंडल से मिलती है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनती है रेड, साथ ही हम अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन ले लेंगे। चाहे आप इसकी वेट कर लो कि ग्रीन वाली की क्लोजिंग जहां पे हुई है, अगर उसके नीचे रेड वाली कैंडल जाती है तो वहां पे भी आप अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको इसका लगाना है, ये वाली रेड वाली जो है ना, रेड वाली की विक जो है, यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि अगर इसके ऊपर दोबारा जाती है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। और स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे और देख लेते हैं हम, और भी कहीं पे हमें एग्जांपल मिल जाएंगी इसकी। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करता हूं, ये देखो एक और हमें यहाँ पे मिल गई, बिल्कुल टॉप पे डार्क क्लाउड कवर बना है। ये देखो नीचे से शेयर ऊपर की ओर जा रहा था एसबीआई का, उसके बाद देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई है, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। ये देखो ग्रीन कैंडल का हाई, यहाँ पे देखो लाइन देखो डॉटेड वाली जो है, वहां पे देखो कि जो रेड वाली कैंडल है उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, ग्रीन वाली कैंडल के हाई के ऊपर। उसके बाद थोड़ी सी वीक बना के दोबारा से जो है नीचे का मूव दिखाता है एसबीआई। उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल का मूव, और उसके बाद देखो मार्केट। यानी कि ये डार्क क्लाउड कवर कहां पे बना था, मैं अगर रेड वाली कैंडल का लो भी देखूं 1219 1220 पे लगा लो, 1220 पे डार्क क्लाउड कवर बना, और इसने कहां तक का मूव दिया ये भी देख लो। फिर उसके बाद नीचे 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 कहां पे आया, 980 पे। बहुत तगड़ी गिरावट आई है एक बार डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद। ऐसी आपको बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी, और बहुत सारी एग्जांपल आपको वो भी मिलेंगी जहां पे ये डार्क क्लाउड कवर जो है वो फेल भी हुआ होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमें कहीं पे दिखती है तो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें आपको खुद भी ढूंढनी आनी चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग इसे खुद ढूंढो कि आपके डार्क क्लाउड कवर कहाँ पे बन रहे हैं और कहाँ पे ये फेल हो रहे हैं। अगर वो फेल हो रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो जो डार्क क्लाउड कवर है ना, वो रेजिस्टेंस के आसपास नहीं बनने होंगे। अब ये वाली जो है ना, ये वाली पक्का यहाँ पे कोई पुरानी रेजिस्टेंस होगी, और ये चीजें आपको सर्च करनी है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी रेजिस्टेंस थी, या क्या ऐसा कुछ हुआ था मार्केट में, या कुछ रिजल्ट खराब आए थे, या कुछ फंडामेंटल्स में ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि यहां से मार्केट ने जो डार्क क्लाउड कवर बनाया। अब देखो मान लो आपको डार्क क्लाउड कवर के बारे में पता होता, तो यहाँ पे देखो डार्क क्लाउड कवर बना, और आपको पता है कि इसके बारे में बैड न्यूज आई है कोई, तो डार्क क्लाउड कवर प्लस बैड न्यूज, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, प्लस यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, कोई पिवट पॉइंट या कोई भी आप लगा सकते हो। वहां पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस थी या नहीं थी। और अगर दो तीन चीजें जो है वो मिक्स हो जाएंगी तो आपकी कंफर्मेशन जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या मूव आया, जो उसके बाद की कैंडल है ना, यहां से आपको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ने डार्क क्लाउड जो बना दिया है। उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या तगड़ा मूव आया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने बेसिक्स जो है ना उनको क्लियर करो। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद चार्ट पैटर्न्स को देखना स्टार्ट करो। जब आपकी कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न दोनों मिक्स हो जाएंगे तब आप ट्रेड लेके देखना, आपका कॉन्फिडेंस देखना उस टाइम पे कैसा होगा, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो देखना कि कैसा होगा। तो अब आप लोगों का काम यही है कि आप लोगों ने यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर को ढूंढना है, और पिछली जितनी भी हमारी कैंडलस्टिक कवर हो चुकी हैं उन सभी को देखो, उन सभी को ढूंढो, और उसके बाद मूव देखो कि मार्केट के अंदर कैसे आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वीडियो देख लोगे और उसके बाद अगली वीडियो देख लोगे किसी और की, उसके बाद किसी और की वीडियो देख लोगे, तो आप मार्केट में ऐसे फंसे रहोगे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाओगे। इसलिए
प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी प्रैक्टिस करते हैं, आप भी करिए, हर कोई प्रैक्टिस करता है। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तब आप लाइव मार्केट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।